थोड़े से नौजवान क्रांति को अंजाम नहीं दे सकते। किसी देश के नौजवानों की बहुसंख्या भी यदि विद्रोह के लिए उठ खड़ी हो तो वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। आनन फानन में क्रांति कर डालने का रूहानी ख्याल बेचैन विद्रोही युवा दिलों का प्राय दुसाहसवाद है। आत्मघाती दलदल में जाकर धसा देता है। अच्छी नीयत और पवित्र भावनाओं के बावजूद वह दुसाहसवाद भी क्रांति के लिए वैसा ही घातक है जैसा रियायतों के चिथड़ों में मिली भीख जो ये सरकारें देती हैं हमारे को। थोड़े थोड़े क्रांतिकारी युवा जनता को जागृत संगठित किए बिना स्वयं हथियारों को उठाकर क्रांति का सफल नहीं बना सकते। निसंदेह समाज व्यवस्था परिवर्तन के बल की भूमिका दाए की होती है, जैसे माँ की होती है घर में। बल प्रयोग के बिना किसी राज्य सत्ता को चकनाचूर नहीं किया जा सकता। यह खासकर जो भाई पार्टी का विचार कर रहे हैं उनके लिए है, सरकारी जो राजनीतिक पार्टी उसके लिए। लेकिन ऐसा बल प्रयोग केवल जागृत जनशक्ति ही कर सकती है। उस जनशक्ति को जागृत और संगठित करने के लिए समाज में जागरूकता अग्रणीय तत्व जनता के बीच जाते हैं और उसके बीच क्रांतिक राजनीतिक प्रचार की कार्रवाई चलाते हैं और रोजमर्रा की छोटी छोटी मांगों को लेकर संगठित होकर संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमारे चाचा जी ने बताया, सुमेर सिंह ने, नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों में, गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों को इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव होगा। असली बात शोषण है भाई, मात्र सत्तात्मक गोत्र व्यवस्था तक लेकर और आज जो ये लोकतंत्र है तक एक बात कॉमन रही है। नौजवान लोग समाज की सबसे अधिक सक्रिय और सबसे अधिक प्राण शक्ति होते हैं। उन्हें सीखने की सबसे तीव्र इच्छा होती है तथा उनके विचारों को रूढ़िवादिता का प्रभाव सबसे कम होता है। बस ये तो व्हाट्सएप डाल देंगे क्या, बस कुछ नहीं, ये तो थोड़ा बताना जरूरी था। बाकी जिस ये चाहिए वो व्हाट्सएप पर डाल देंगे, मिल जाएगा। अच्छा भाई, कुछ मैं एक दो बात बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ग्राउंड पर काम करना। ये हमारे सामने एक समस्या आई या ठोकन की, फिर कुछ साथी कहें कानून के जरिए ये हो जे मैंने साहिल गोयल जी तय बात कर इस प्रकार तय एप्लीकेशन दी सारे काम करे, कोई नहीं होया भाई। जिंदगी सीधी आंगली तो नहीं लिखता तो टेढ़ी करनी पड़ा है, तो टेढ़ी आंगली करें बादशाह है। बिल्कुल गांव तय यह चीज हटा दी गई, केवल पीएचसी सेंटर में कैद कर दिए गए, लाउसमेंट तक बंद करवा दी। तो ग्राउंड पर हमें काम करना पड़ेगा और ग्राउंड पर काम करने खातर भी हमारा जिदे सहारा मिलेगा मैंने अपने गांव के लोगों का जिद हमारा पाछा का बैकग्राउंड बढ़िया होगा। तो इन चीज़ों ने पूर्ण जोर तय लागू करने खातर मैं बार बार जोर देकर कहूँगा सारे ग्राउंड पर मजबूती तो उतर जो भाई। अब मैंने कुछ और कदम उठा रखे हैं। बिजली विभाग का गांव में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो नहीं चालन देंगे भाई, बिल्कुल भी। दो काम जारी है। तीसरा भाई, अन्याय के खिलाफ लड़ने की खुद घर भी दुश्मन बनाने पड़ा, अपने अलग भी नू कहना पड़ा है तामें अन्याय करो हो। जो सरपंची का इलेक्शन लड़ेंगे अब उनके लिए खुल्लम खुल्ला हम चैलेंज कर रहे हैं। हमने दो तीन साथियों को जरूरत है, क्योंकि हर बगड़ते एक आदमी चाहिए है। मतलब 5 बगड़े तो 5 आदमी चाहिए। हम 3 साथी तैयार हो गए और ऐलान करना हमने शुरू कर भी दिया, हम करा भी गए 3 साथी यहाँ फिलहाल। वैसे हमारी टीम जो इस पर लड़न खातर है, हमारी महिलाओं की टीम और बड़ी टीम है, वैसे काम कर रही है हमारी। तो हमने ऐलान कर दिया है जो भी ये पैसा है ये जनता का पैसा है, हम आपको नहीं खाने देंगे, आपके बाप दादाओं का नहीं है। इलेक्शन में खर्चा ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। तीसरा काम ये कर रहे हैं भाई। चौथा काम, किसी भी पार्टी से कोई भी आएगा, चाहे केजरीवाल का हो चाहे चौटाला का हो, उसको हम काले झंडे दिखावांगे और उन दिन पूछांगे मैंने कहोगे क्यों दिखाओ भाई, हमना हमें तो विपक्ष हाँ सरकार वाले लग दिखाने चाहिए था मैंने भाई, तमन दिखावा। संसद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बोलिया गया है, तामे करा कड़िया कि मैं छोटी ही वारदात हो जो भड़काने खातर टीवी पर डिबेट करो, हिंदू मुस्लिम करें जाओ सारी आने। यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द के ऊपर मैंने चर्चा कहते को नहीं करी, जिद मारा को ठोके जाने लग रहे थे नहीं, जिद तामे कहते को नहीं बोलिया कोई भी भाई। ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर सभी साथियों